में, और तहसील के हिसाब से 6000 तहसीलों में, 1500 तहसीलों में। और डेमोग्राफी बदलना है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि जनगणना तो 10 साल के बाद होती है, लेकिन वोटर आईडी हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। आप अपने पुणे की 2024 की लोकसभा की वोटर लिस्ट और 1999 की वोटर लिस्ट को एक बार लेके बैठ जाइए। मात्र 25 साल में आपको पता चलेगा आपके पुणे की डेमोग्राफी कितनी बदल चुकी है। आप भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र की, मैं लोकसभा इसलिए कह रहा हूं कभी रिसेंटली चुनाव हुआ और वोटर आईडी हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। आप भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र की 2024 की वोटर लिस्ट और 1999 की वोटर लिस्ट, दोनों में 25 साल का डिफरेंस है, इसमें आप लेके बैठिए और कम एक बार उसकी एनालिसिस कर लीजिए कि 1999 में आपके लोकसभा में कुल कितने वोटर थे, उसमें कितने परसेंट हिंदू थे, और 2024 में कुल कितने वोटर है, उसमें कितने परसेंट हिंदू है। एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, पता चलेगा आपकी क्या सिचुएशन। महाराष्ट्र सबसे बड़े खतरे के ऊपर, जानते हैं महाराष्ट्र सबसे बड़े खतरे पे क्यों है? पहला, भारत की आर्थिक राजधानी है। दूसरा, बॉर्डर स्टेट है। तीसरा, कहीं ना कहीं आज भी ये दिमाग में कसक रही है कि छत्रपति शिवाजी नहीं महाराज नहीं आए होते तो हम तमिलनाडु और केरल भी अपने हाथ में ले चुके होते। वो जिहादी सोच आज भी अटकी हुई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें हमारा रास्ता रोका, नहीं तो जो हमारा रथ चला था वो सीधे क्रॉस होते हुए आंध्रा तेलंगाना और पहुंचते पहुंचते कर्नाटक केरल होते हुए थे क्रॉस कर जाते। छत्रपति शिवाजी महाराज के चाहने वालों का रेशियो कम हो रहा है और अफजल के चाहने वालों का रेशियो बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। खतरे का समाधान घुसपैठ रोकना, खतरे का समाधान धर्मांतरण रोकना, खतरे का समाधान जनसंख्या नियंत्रण कानून, खतरे का समाधान हमारे बच्चे कम से कम नशेड़ी न बने। पूरा जो पंजाब कन्वर्ट किया है क्रिश्चियन मिशनरीज ने, ड्रग के बल पे कन्वर्ट किया है। पहले उन्होंने पंजाब में फ्री में ड्रग बांटी, एक बार जब यंग जनरेशन वहां की ड्रग एडिक्ट हो गई उसके बाद कन्वर्ट कर लिया। आज की डेट में 25% पंजाब कन्वर्ट हो चुका है। 25% अंदर अंदर यह हालत हो चुकी है और सेम सिचुएशन इधर भी चल रही है। महाराष्ट्र बहुत बड़े टारगेट पे है, मैं आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र मुंबई के धारावी की डेमोग्राफी जस्ट एकदम टर्न अराउंड हो गई। 80 के दशक में धारावी में जो रेशियो था 80-20 का था। आज की डेट में धारावी का रेशियो, धारावी झुग्गी बस्ती है ना बहुत बड़ी, वहां का रेशियो जस्ट उल्टा हो गया, 20-80 हो गया है। 80 में 80-20 और 2024 में 20-80। 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, तब वो गंधार हुआ करता था, कश्मीरी ब्राह्मण थे। आज उस अफगानिस्तान में जहां से माता गांधारी आई थी, जो दुर्योधन का ननिहाल था, और जहां 1805 में प्रधानमंत्री नंदराम टिक्कू थे, आज की डेट में न हिंदू बचा कोई, न जैन बचा, न बौद्ध बचा, न सिख बचा, न अगड़ा बचा, न पिछड़ा बचा, न ब्राह्मण बचा, न क्षत्रिय बचा, न वैश्य बचा, न दलित बचा। अगर हम शांत होके बैठे रहेंगे हमारी तो निकल जाएगी, लेकिन हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। बांग्लादेश में इस साल जुलाई में वहां के हिंदुओं ने सोचा था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? सोचा था? नहीं। जो नहीं सोचा था हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे आप जो नहीं सोच रहे हैं वो होगा, अगर अभी से सोचना नहीं शुरू करेंगे तो। सोचेंगे तो हो सकता है बच जाए, और नहीं सोचेंगे तो 100% होगा। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है। क्या सोचा था वहां पे? जून जुलाई में सोचा उन लोगों ने
कि बड़ी बड़ी हमारे पास कोठियां हैं, हवेलियां हैं, 4 बेडरूम का फ्लैट है, 5 बेडरूम